मैं लड़ूंगा अपनी पत्नी के लिए। तुम्हारे दुश्मनों में तुम इतने पॉपुलर हो। गुजरात राजकोट में इतनी तो पॉपुलैरिटी है, पीएम सीएम का तो पता नहीं, एमएलए साहब एमपी तो बन ही जाऊंगा। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भाई सिकंदर की कहानी किस तरफ जाती दिख रही है। मतलब कि रीसेंट जो कंटेंट्स आ चुके हैं, खासकर कल जो दो कंटेंट्स आई, एक तो भाई बम बम भोले जो गाना था सेकंड सिंगल, दूसरा जो थिएट्रिकल न्यू टीजर का वर्जन था जिसमें कुछ न्यू सीक्वेंस और न्यू डायलॉग्स थे। वो बहुत कुछ इस मूवी के बारे में बता रहे हैं। तो गाइस, कुछ कमाल की थ्योरीज भी आई हैं जो कि भाई अगर निकल आती है ना, तो भाई जितना हम सोच रहे हैं ना, मूवी उससे कई गुना बढ़कर देखने को मिलने वाली है। और फैंस की एक डिमांड थी कि यार जो गजनी थी ना यार मुर्गा दोस्त की, यार उस जैसी ना सही, थोड़ी बहुत भी उस जैसी बना लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई थोड़ी नहीं, काफी उस जैसी है। उस जैसी का मतलब कि उसमें जिस लेवल के इमोशंस थे कुछ वैसा है भाई। अब वो कैसा है, किस तरह से है, वो सब कुछ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। रिलैक्स होकर बैठो, आराम से वीडियो देखो, और आराम से बैठने से भी पहले वीडियो को लाइक करो। अभी मत करना, अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई साहब कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। अब गाइस देखो, यहां पर पहले जो हमारे पास काफी टाइम पहले अपडेट्स निकल कर आई थी कि सिकंदर के अंदर सलमान खान के दो रोल होने वाले हैं। एक का नाम है सिकंदर, दूसरे का नाम होगा मेजर अरफान वीर सिंह। और जो ऑफ कोर्स रश्मिका है वो फियोंसे होंगी, एंड जो काजल अग्रवाल है वो सिस्टर होंगे। मुझे लगता है कि वो अपडेट कहीं ना कहीं रॉन्ग थी मेरा भाई। ऐसा क्यों? अब ऐसा इस वजह से कि कल जो डायलॉग आया उसमें भाई साहब जो थिएट्रिकल वर्जन में डायलॉग था कि मैं अपनी पत्नी का बदला लूंगा, कुछ इस तरह का था। अब तो मेरे माइंड से निकल गया। अब गाइस, वो जो डायलॉग था ना, उसमें क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो रश्मिका है ना, वो सलमान खान की वाइफ होने वाली है। अब यहां पर उससे भी बढ़कर जो कल गाना आया बम बम भोले, फैंस का ये मानना है, मतलब कि मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसा फील हुआ लेकिन ज्यादा नहीं। फैंस का ऐसा मानना है कि कल जो गाना रिलीज हुआ बम बम बोले, आप देखना उसमें सलमान खान की आंखों में आंसू भी थे। अब यहां पर जो रश्मिका थी, ऐसा भाई साहब उन पे कैमरा एंगल्स डाले गए हैं या इस गाने में वो कुछ इस तरह से फील करवाई गई हैं कि वो है नहीं। मतलब कि जब आपने कई मूवीज में देखा होगा कि जब किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस की मतलब डेथ हो जाती है मूवी के अंदर, रियल में नहीं मूवी के अंदर, तो फिर हीरो या हीरोइन को याद आती है उसकी, तो वो सीक्वेंस दिखाए जाते हैं। तो कुछ ऐसा भाई साहब यहां पे इस गाने में था कि रश्मिका थी लेकिन एक्चुअली में वो थी नहीं। यानी कि सलमान खान को जस्ट याद आ रही थी, उनकी जस्ट याद आ रही थी। अब गाइस, ये कुछ ऐसा सीन है। अब देखो, अगर तो ऐसा हो जाता है तो मैं कहता हूं बवाल होगा। नंबर वन। नंबर टू, काजल अग्रवाल, कल इन्होंने गाने में काजल को दिखाया, लेकिन एज सच अगर देखा जाए कि काजल को ये ना भी दिखाते तो कुछ ऐसी सेंस नहीं बननी थी। मतलब कि इन्होंने काजल अग्रवाल को जितना दिखाया हमें कुछ घंटा समझ में नहीं आया, घंटा। लेकिन एक चीज थी, काजल जो है ना, मतलब ये मेरा अपना क्वेश्चन था कि जब इन लोगों ने दिखाया कि सलमान खान और रश्मिका दोनों डांस कर रहे हैं, तो काजल अग्रवाल कहीं ना कहीं जेलस फील हो रही थी। ऐसा तो भाई फिर डेथ हुई है या नहीं, कुछ ऐसा कह नहीं सकते। बट फिर जो उन्होंने बोला कि डायलॉग में मैं अपनी पत्नी का बदला लूंगा, कुछ इस तरह के करके डायलॉग था। तो यहां से इतना तो जरूर है कि भाई जो काजल अग्रवाल है या फिर रश्मिका, ये दोनों ही मतलब कि हो सकता है कि जो हमें बताया गया था कि काजल अग्रवाल कहीं ना कहीं सिस्टर होने वाली हैं, वो वाइफ हो। और हो सकता है कि काजल की डेथ हो गई हो और उसके बाद भाई साहब रश्मिका का मतलब कि सिनेरियो, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग काजल अग्रवाल का इतना ज्यादा फिल्म के अंदर पोर्शन नहीं है, लेकिन जितना है वो बहुत मेजर है। ऊपर से भाई कहीं ना कहीं ए आर मुर्गा दोस्त की फिल्म में ना पास्ट प्रेजेंट का सीन जरूर होता है, और मैं इतना मानता हूं कि यहां पर भी सलमान खान का कोई पास्ट सीन है जो हमसे, देखो यार यहां पर अगर आप ओवरऑल नोट करो ना कि नो डाउट अगर मान लो कि भाई किसी दोनों एक्ट्रेसेस में से कोई एक सलमान खान की वाइफ हुई, उसकी डेथ हो गई और सलमान खान ने बदला लेना है, ऑफकोर्स किससे लेना है? पॉलिटिशियन से, जो कि सत्याराज है।
ऑफ कोर्स उनसे लेना है, तो ये बहुत ही कहानी मेरी नज़र में छोटी हो जाएगी। इसको कहीं ना कहीं इन लोगों ने बहुत बड़ा बनाना है। अगर बहुत बड़ा बनाना है तो उसमें ये सलमान खान का एक बैकग्राउंड जरूर रखेंगे कि सलमान खान पहले क्या करते थे, कुछ इस तरह से करके ये लोग जरूर करने वाले, ऐसा मुझे लगता है। बाकी होप फॉर द बेस्ट कि क्या होने वाला है क्या नहीं, ये कुछ थ्योरीज थी। इसके अलावा भाई फर्दर एक और थ्योरी भी है जो कि मुझे लगता है कि अगर हो जाती है तो तबाही होगा। सत्याराज पॉलिटिशियन है लेकिन बहुत बड़े पॉलिटिशियन होंगे। अब इतने बड़े पॉलिटिशियन की कोई ना कोई बेटी तो जरूर होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रश्मिका सत्याराज की कुछ लगती हैं। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि देखो रश्मिका को फिल्म के टीजर में जिस तरह रिच दिखाया गया, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ऐसी वाइब्स आती हैं कि वो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो होप फॉर द बेस्ट। बस इतना जरूर है कि अब आकर कहानी थोड़ी बहुत ना समझ में आना स्टार्ट हो रही है कि यहां पर कहीं ना कहीं चक्कर पॉलिटिशियंस का ही है, यानी कि ये लोग पॉलिटिक्स में लेवल के घुसने वाले हैं। बट वो लेवल किस टाइप के है, क्योंकि पॉलिटिक्स वाली मूवीज तो हम देखकर बड़े हुए हैं, तो ये चीजें हमें क्लियर होगी ट्रेलर से। बट इतना जरूर समझ में आ रहा है कि मूवी की कहानी एक तो रीमेक नहीं है, नंबर 2 मूवी की कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग। देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर ये दो चीजें तबाही निकल आई ना, मैं कहता हूं बवाल हो जाएगा। देखो आज के टाइम पे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री प्लस बॉलीवुड, मतलब क्या हो रहा है इन दोनों में कि अगर आपकी मूवी यूनिक है, यूनिक का मतलब कि रीमेक नहीं है, स्टोरी न्यू है, आपकी मूवी चलती है। यार देखो मैं अगर आपको इसी साल की एग्जांपल दूं, स्काई फोर्स, यार चलो कहानी मतलब कि बहुत कम लोगों को पता थी, लेकिन उस टाइप की मूवीज पहले नहीं चल रही, स्काई फोर्स चल गई यार, पब्लिक आज के टाइम पे सपोर्ट करती है। यार छावा जैसी मूवीज पहले बन चुकी हैं, लेकिन छावा कितनी कमाल यूनिक थी भाई, चल गई। एक नया अंदाज था ना मूवी को पेश करने का। तो यही चीज मैं सिकंदर के साथ भी सोचता हूं कि अगर मूवी यूनिक प्लस मूवी इंटरेस्टिंग हुई, इंटरेस्टिंग होना जरूरी है। अगर मूवी इंटरेस्टिंग हुई यार, मैं कहता हूं मजा आ जाएगा भाई, बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी तूफान बन के बरसेगी। और फिलहाल जितने भी कंटेंट्स आ चुके हैं सबके बाद मूवी की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिविटी ऑफ कोर्स जो बहुत जेलस पीपल होते हैं वो पॉजिटिविटी तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने कहीं ना कहीं नेगेटिविटी करके खुद को भी तसल्ली देनी होती है और भाई अपना मन भी तो शांत करना होता है। तो ऑफ कोर्स उनका चलता रहेगा, बट ओवरऑल फिल्म को लेकर फुल पॉजिटिविटी है। बस ट्रेलर भाई, अगर ट्रेलर चल जाता है ना, मैं कहता हूं बवाल हो आ जाएगा। तो रिपोर्ट्स तो हैं 18 मार्च तक ट्रेलर। बाकी लेट्स सी, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग। जितना भी बुढ़ा हो जाए धाड़ना नहीं छोड़ता, नहीं बोलता भाई शेर। 1000 करोड़ नहीं 2000 करोड़ पार। पुष्पा तो झुकेगा, पुष्पा भाईजान के सामने तो सब झुकते हैं। मामला जिस पिक्चर में सलमान खान आ जाए वो पिक्चर ब्लॉकबस्टर तो तय है। किसी का भाई किसी का जैसी पिक्चर सुपरहिट करा दी थी भाईजान ने। पुष्पा तो अभी मतलब पुष्पा बच्चे हैं और सलमान खान सार्क है भाई समुंदर की। पसंदीदा हीरो है मेरा तो। एक्शन कमाल एकदम। अच्छा कुछ लोग कह रहे थे वो बुढ़े गए यार, अब उनके